जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.2 उदाहरण नंबर 6 से। पिछले क्लास में हम सारणी बताए थे, आज बताएंगे सारणी का प्रयोग। ठीक है, आज हम सबसे पहले उदाहरण नंबर 6 देख लेते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। तब कहता है भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। तो हम यहाँ बना लिए त्रिभुज में क्या कहता है, कोण C 30 डिग्री है, तो कोण C 30 डिग्री लिख लिए। उसके बाद देखते हैं AB बराबर क्या दे, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर ले लिए। अब हम देखेंगे अगर हमको AC निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। AC क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण देखेंगे हम साइन वाला टर्म से कर्ण निकाल सकते हैं यहाँ, क्योंकि हमको एंगल मालूम है और लंब मालूम है। तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब देखेंगे साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो लिख देंगे यहाँ 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 से लिख लेंगे। कर्ण भुजा क्या नाम है, AC, तो AC लिख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 30 डिग्री का मान यहाँ से देखिए 1/2 होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, 1/2 बराबर 5/, AC आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस करिएगा। AC बराबर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। यहाँ लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको आधार निकालना है। अब पाइथागोरस परिमेय लगाकर भी आधार निकाल सकते हैं, लेकिन उतना हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम देखेंगे आधार, लंब मालूम है, सिर्फ आधार नहीं मालूम है। तो यहाँ देखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब मालूम है और टेन थीटा, एंगल भी दिया है 30 डिग्री, यहाँ से हम टेन थीटा ले लेते। देखिए यहाँ से हम ले लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 5 सेंटीमीटर। आधार का नाम BC, तो BC लिख दिए। ठीक है, टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो दे देते हैं 30 डिग्री बराबर 5/BC। अब देखेंगे टेन 30 डिग्री का मान कितना, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान यहाँ से जाइएगा, यहाँ आइएगा 1/√3 बराबर 5/BC। तो आप BC बराबर क्या लिख सकते हैं, फिर करो मल्टीप्लीकेशन में, जब 5√3, यही आपका आंसर हो। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 हो गया। अब बदलिए हम 7 नंबर आप बात करते हैं। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण QPR, ये कोण, और कोण PRQ, ये कोण ज्ञात कीजिए। मतलब कोण P और कोण R कहता है ज्ञात करने, क्योंकि Q बराबर मालूम है 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लंब कितना दिया हुआ है। लंब देखिए, लंब कितना है, PQ 3 सेंटीमीटर, लिख दिए 3 सेंटीमीटर। PR कर्ण कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार नहीं मालूम। हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण हो, उससे हम क्या कर लेंगे, R निकाल लेंगे। देखिए यहां हम लिख सकते हैं साइन R बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन R बराबर क्या होगा, साइन R बराबर लंब कितना है, 3 सेंटीमीटर और आधार कर्ण कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो साइन R बराबर आप लिख सकते हैं क्या, 1/2। साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो अब लिखेंगे हम R बराबर साइन 30 डिग्री। तो ई साइन खत्म हो गया, R बराबर कितना निकला आपको, 30 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री निकल गया आपको। हम मांग रहा है क्या, ये। तो आप ये जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है।
अब क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ कौन क्या है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। आपको कोण P निकालना है, Q मालूम है वो कितना है 90 डिग्री, R मालूम निकाले हैं 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण P बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 9 12 120 घटेगा, तो कोण P बराबर आपको हो गया कितना डिग्री 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो, ठीक है। यही मांग रहा था कोण P और कोण R, तो निकाल दिए। अब हम उदाहरण नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 8 नंबर क्वेश्चन कहता क्या वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर कहता है यदि sin इंटू a माइनस बी बराबर इक्वल टू 2, cos इंटू a प्लस बी बराबर इक्वल टू 2, तो कहता है 0 से बड़ा होगा क्या a प्लस बी, और 90 के बराबर, और a भी क्या होगा 90 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ए भी क्या होगा 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। तो कहता है a बड़ा है b से, तो a और b ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। तो sin a माइनस b बराबर कितना दिया है 1/2 और cos a प्लस b बराबर 1/2। देखेंगे हम साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं a माइनस बी बराबर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए ई साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। आप समीकरण इसको 1 मान लीजिए। उसके बाद देखिए कोस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री का। यहाँ हम लिखेंगे कोस a प्लस बी बराबर कोस 60 डिग्री। ये कोस खत्म हो गया, आपको क्या मिला a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, समीकरण 2 मान लीजिए आप। और आप लोग क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से ए बी का मान निकाल लीजिएगा, तब पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए समीकरण 1 एंड 2 को जोड़ने पर, ठीक है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये माइनस प्लस है खत्म हो जाएगा, a मिलकर क्या हो जाएगा 2a बराबर कितना होगा 90 डिग्री। a बराबर आपको क्या निकल गया 45 डिग्री। अब आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में a का मान रख दीजिएगा तो b का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, समीकरण 1 ही में रखते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ देखिए a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। तो a का मान है 45 माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो माइनस b बराबर क्या होगा 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो माइनस b बराबर क्या होगा माइनस 15 डिग्री। ठीक है, माइनस माइनस खत्म हो गया, b बराबर कितना आ गया आपको 15 डिग्री। तो क्या ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, a बड़ा है b से, तो a बड़ा है ना b से। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक खत्म।